हेलो एवरीवन। नीट 2026 का और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व यहाँ पे करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। Q इज इक्वल टू सी वी होता है आपके पास सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हो C बाई एन के फॉर्म से। अगर दो कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लेते हो C1 प्लस C2। इसी तरीके से पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है अक्रॉस द कैपेसिटर्स। अगर कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सीरीज में आपके पास हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम स्टोर रहता है। इवन कॉम्बिनेशन जब आप करते हो ना उन फिर कैपेसिटर्स का जो सीरीज में लगे हैं, उसकी कॉम्बिनेशन पे भी स्टाइल देखो क्या है, उसकी कॉम्बिनेशन पे भी चार्ज सेम रहेगा। मेरे पास तीन कैपेसिटर्स है, तीनों पे 10 10 एंड 10 कूलम का चार्ज है। अगर मैं अब यहाँ पर तीनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस निकालूं, एग्जैक्टली उस कैपेसिटेंस पे भी सिर्फ 10 का चार्ज होगा, 10 कूलम का चार्ज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बस ये पॉइंट पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चार कैपेसिटर्स आपके यहाँ पे सीरीज में आइडेंटिकल है, 10 10 10 10। तो आप यहाँ पे सीधे इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हो 10/4, दैट इज 2.5 माइक्रोफैरड। प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, ऊपर वाला जो ब्रांच है वो एग्जैक्टली C5 के साथ पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का कैसे निकालोगे? आपको 2.5, दैट मींस ये वाला 2.5 C5 के साथ ऐड करना है जो कि 2.5 है। आंसर आपका आएगा 5 माइक्रोफैरड, सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन जो है उस सब ऑप्शंस में आपका 5 माइक्रोफैरड है। तो दैट मींस सी ऑप्शन आपका गलत है, ये नहीं हो सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एग्जैक्टली C5 के अक्रॉस पता है 50 वोल्ट लगा हुआ है। दैट मींस 2.5 के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल लगा है। तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे Q5 इट इज इक्वल टू 50 आपका पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस आपका 2.5 है। सॉल्व करने पे आपको 125 माइक्रोकूलम मिलेगा। अच्छा, ऊपर का सिनेरियो देखो, ऊपर भी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना 2.5, इसके अक्रॉस भी है ना पोटेंशियल 50। दैट मींस ऊपर जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसमें भी कितना चार्ज स्टोर होगा? 125 माइक्रोकूलम। अच्छा, अगर एग्जैक्टली पूरी कॉम्बिनेशन में चार्ज स्टोर हो रहा है 125 माइक्रोकूलम का, हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा फिर? 125 माइक्रोकूलम। कहां से पता? कॉन्सेप्ट से पता। कॉन्सेप्ट जब अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से फिजिक्स जब पढ़ा होगा आपने, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये सीधे आप बोल सकते हो कि हर एक कैपेसिटर पे आपका एग्जैक्टली जो चार्ज होगा दैट विल बी 125 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में 125 माइक्रोकूलम चार्ज हर एक कैपेसिटर पे है। सो ये वाला ऑप्शन रिजेंबल करता है हमने जो सॉल्व किया उसके साथ। सो इसका ऑप्शन ए सिंपल आंसर आ जाएगा। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपका टाइम बचाएंगे, क्योंकि जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके पेपर में होंगे उतना, और जितना आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगे, दोनों चीजें मिलके आपका टाइम बचाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।